शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, टॉम ऑल्टर का आदाब और यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में आपका मोहब्बत भरा इस्तकबाल। और हाजरीन, यहाँ हमारी इस महफिल में शिरकत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक ख़ास लफ्ज़ को लेकर गुफ्तगू करने वाले हैं और वो लफ्ज़ है गज़ल। अब अक्सर ये बोला नहीं जाता है, गाया जाता है, लेकिन अफसोस मेरे गले में वो जादू नहीं है। गज़ल सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर इसका एक स्वर है। आज हमारे साथ इसी गज़ल की दुनिया की 4 महान हस्तियां हैं, या यूं कहना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। सबसे पहले निदा फाजली साहब, जो राइटर हैं, शायर हैं और गज़लें भी लिखते हैं। ये मैंने सही फरमाया? अभी तक तो सही है। अभी तक तो सही है। और उनके साथ 3 महान सिंगर्स, गज़ल सिंगर्स, अनूप जलोटा जी, निर्मल उदास साहब और खलील फजील। अब इनके सामने उर्दू में कुछ बोलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोग अगर ये खतरा उठाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन सबसे पहले मैं निदा फाजली साहब से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ है गज़ल, इसकी तारीख क्या है? ये लफ्ज़ आया कहाँ से? देखिए, एक वर्ड है गिज़ाल, जी, उसके मानी है हिरन के। गज़ल उसी से निकला है। हिरन बड़ा खूबसूरत होता है, उसकी चाल कमाल होती है, और जब वो ज़ख्मी हो जाता है तो उसकी कराह की ज़ुबान जो है वो गज़ल की ज़ुबान कही जाती रही है। आप इन शॉर्ट यूँ समझ लीजिए कि अरब से चलता हुआ ईरान में रुकता हुआ हिंदुस्तान का सफ़र किया है। गज़ल सही माना में हिंदुस्तान में कंपोजिट कल्चर की एक अलामत है, एक सिंबल है। ये सही मानों में अगर पूछा जाए तो मोहब्बत की ज़ुबान में दिल की तर्जुमान है, और यही इसकी शान है और यही आन बान भी है। वाह हुजूर, हुजूर। हुजूर, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। गज़ल का सिलसिला शुरू हुआ दर्द से। अब आप गज़लें गाती हैं, तो दिल में दर्द का होना कहाँ तक ज़रूरी है? गाने वाले के लिए, लिखने वाले के लिए तो बहुत ज़रूरी है, गाने वाले के लिए भी उतना ही ज़रूरी है वो दर्द? गाने वाले के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग एक किसी की गज़ल गा रहे हैं जो लिखी हुई किसी और की है। इतना ज़रूरी है कि उसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गज़ल हम गा रहे हैं जो दर्द भरी है, तो लोग कहते हैं दर्द होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी गज़ल हम गा रहे हैं जो खुशी की है, तो उसमें हमें उछलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। गज़ल में सिर्फ इन्वॉल्वमेंट, कि जो पोइट्री आपने ली कि भाई इसे हम गाएंगे, उसको समझिए अच्छी तरह, उसकी गहराई समझिए और उससे इंसाफ कीजिए। उसमें जो फीलिंग है उसे आप अपनी आवाज़ और अदायगी से कुछ इस तरह पेश करिए कि इंसाफ हो जाए। शायर को ऐसा महसूस हो कि हमने जो चीज़ लिखी है, वो इन्होंने जो गाई है, इंसाफ हुआ। क्योंकि शायर को अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं गाकर, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा फिर सेटिस्फेक्शन उसे नहीं मिल सकता। क्योंकि गज़ल सच तो ये है कि बिना गाए ही कमाल करती है। ये अपने में एक ऐसी कंप्लीट चीज़ है। इतने मुशायरों में हम लोग जाते हैं और शायर ने अपना कलाम पढ़ा, गाया तो नहीं, लेकिन फिर भी होता है मुकर्रर, फिर पढ़िए, फिर भी लोग मज़ा ले रहे हैं। एक बार फिर पढ़ा, 10-10 बार लोग गज़लें सुनते हैं। मुशायरा ख़त्म होता है, फिर बुलाया जाता है कि वो फिर से सुना दीजिए वही चीज़। इसका मतलब है कि गाने से सिर्फ उसकी खूबसूरती और नहीं बढ़ी। किसी ने इतना खूबसूरत कहा है कि जो साइलेंस है वो खुद में इतनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर आप उसको और खूबसूरत बना सकते हैं तो बोलिए, वरना ना बोलिए। तो गज़ल खुद में एक इतनी कंप्लीट चीज़ है, इतनी खूबसूरत चीज़ है
कि उसको अगर आप और खूबसूरत कर सकते हैं तो गाइए, वरना शायर कोई पढ़ने दीजिए, काफ़ी है। बहुत खूब। जाहिर सी बात है कि गज़ल पेश करने में ज़बान का बहुत बड़ा खेल है, और आप दोनों के लिए उर्दू तो मादरी ज़बान है नहीं, तो इससे आप लोगों को कुछ तकलीफ महसूस हुई? नहीं, मेरी तो है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, और वैसे हम पंजाबी हैं, तो पंजाब में भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो हम तो घर में पंजाबी बोलते हैं, फिर लखनऊ में अगर किसी से हिंदी भी बोलते हैं तो उसमें भी उर्दू के लफ्ज़ ज़रूर आ जाते हैं। मैंने एक्चुअली जान के ये सवाल किया क्योंकि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये एक गलत फहमी इतनी आम हो गई आजकल कि उर्दू सिर्फ एक मज़हब की ज़बान है, और उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं भी आजकल कोशिश कर रहा हूँ। आप तो कब से कोशिश कर रहे हैं, और आपने बखूबी कर जितना रहे हैं। प्रूव किया, किसी ने नहीं प्रूव किया इस बात को। लेकिन ज़बान का खेल है, इसमें कोई मतलब दो राय ही नहीं है। और कभी कभार, खैर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सुनने में कुछ गलतियाँ आती हैं, तो कोई नया लड़का या कोई नई लड़की अगर गज़ल गाना चाहे तो आप उनको क्या राय देंगे ज़बान के बारे में? तलत भाई, आपकी क्या राय है? अब टॉम, ये तो सवाल आप निदा साहब अच्छा दे सकेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कि तलफ़ुज़, प्रोनंसिएशन, जब तक आप ज़बान से बेसिक फॉर्म में आप वाकिफ़ नहीं हैं तो ख़ै, क़ाफ़, गैन जैसा गज़ल, अक्सर मैं सुनता हूँ कि जी ज़रा गज़ल सुनाइए, या मीट द ग्रेट गज़लर, गज़ल वो मानी बदल जाती ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। है ये बहुत खूब। हुआ ये मेरे मैं साथ, कहीं यूज़ करने निदा वाला साहब, हुआ मेरे साथ। एक बार मैं कोई पार्टी में गया तो वहाँ पर आर्मी के कर्नल थे, ही वाज द होस्ट। कहने लगे, आइए हाँ मिस्टर तलत अजीज, काम मीट द ग्रेट गज़लर। गज़लर, मैं बोला एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ये गज़लर आपका मतलब क्या है? मैं गज़लिंग नहीं कर रहा हूँ। नो, डू यू गज़ल, डोंट यू गज़ल? आई सेड नहीं, ऐसी बात। तो शायद मेरा ये एक नया मोड़ है गज़ल की कहानी में, जो हम पहले बात कर रहे थे। वापस आते हैं आपके सवाल पर कि जैसे कि ज़बान से ताल्लुक़ या ज़बान से वाकिफ़ियत अगर हो तो ही तलफ़ुज़ सही हो सकता है, और तलफ़ुज़ सही होने से वो अदायगी आएगी। और गज़ल गायकी में तो अदायगी है। अगर मैं तलफ़ुज़ मेरा गलत हो जाए, क्या मैं सही कह रहा हूँ, तो वो असर चले जाता है गाने में। सही। गज़ल के कंटेंट में जो डिमांड है, जिस मौसम की, जिस मूड की, जिस अंदाज की, जिस साज की, उसको गज़ल को आप देंगे तो गज़ल जागेगी, नहीं तो गरीबी की किस्मत की तरह से सो जाएगी। निदा साहब, लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन ये चीज़ आने के लिए ज़बान, उर्दू ज़बान को आपको रिवाइव करना पड़ेगा। डेफिनेटली। किस तरह करेंगे? देखिए, एक बात तो क्या है कि हिंदी और उर्दू दो मुख्तलिफ ज़ुबानें नहीं हैं। अपनी साख्त के लिहाज से, अपने कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, बल्कि यूँ कहिए कि कबीरदास के यहाँ भी गज़ल मिलती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी गज़ल लिखी है, निराला जी ने भी गज़ल लिखी है, दुष्यंत कुमार ने भी गज़ल लिखी है, और गज़ल दूसरे विचार, ये सियासत का खेल है। जैसे आपने फरमाया कि सियासत जो है वो तिजारत का दूसरा नाम है, और तिजारत में जैसे कहा जाता है ना कि रामचंद्र की मिठाई खाइए या मौलाना वहीदुद्दीन का हलवा खाइए, तो ज़ुबानों को भी इस तरह से मज़हब से जोड़ दिया गया है। और ये तारीख़ की एक ऐसी भूल है कि रहीम से जब आप कहेंगे कि तेरी ज़ुबान हिंदू है, और रघुपति साए फ़राक से कहेंगे कि तेरी ज़ुबान मुसलमान है, तो दोनों अफसोस करके बैठ जाएंगे। ज़ुबानों के मज़हब नहीं होते, ज़ुबानों की तहजीबें होती हैं। मोहब्बत के धर्म नहीं होते, मोहब्बत के इशारे होते हैं, अंदाज होते हैं, एजाज होते हैं, साज होते हैं। ये जो आपका जो ट्यून जो रहती है, आप भजन गाते हैं या गज़ल गाते हैं, दोनों की ट्यून एक ही रहती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस कभी दिखाई नहीं देती है, तो हमें मालूम नहीं पड़ता भजन है कि गज़ल है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गज़ल की ट्यून ऐसी नहीं होनी चाहिए या भजन की ट्यून ऐसी नहीं होनी चाहिए, या ये स्वर उसमें नहीं लगने चाहिए और दूसरे में वो स्वर लगने चाहिए। तो अगर ऐसा कभी लगता है तो सिर्फ पोइट्री की तरफ ध्यान दीजिए, पता लग जाएगा मैं क्या गा रहा हूँ।